आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई साहब और भाभी जेल में है, बस वकील को लेकर वही जा रहा हूँ, तुम भी चलो। क्या जेल में? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भाभी और जेठ जी जेल में कैसे पहुंच गए? वो सब बातें बाद में बताऊंगा हर देवी। मैंने श्रवण को भी फोन कर दिया है, वो भी पहुंच रहा है जमानत करवाने के लिए। हाँ हाँ, चलिए हम भी चलते हैं उनसे मिलने। नैना, तुम घर का ख्याल रखना, हम आते हैं। अपनों पर मुसीबत आती है तो दिल में डर लगना तो स्वाभाविक हो जाता है। गोपाल के बड़े भाई की जमानत श्रवण ने दे दी और उनको घर ले आए, लेकिन पूरा परिवार इस हादसे से अभी तक सहमा हुआ था। मैंने आज तक कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन आज वहां हम सारे मोहल्ले वालों के सामने हमें पुलिस पकड़ कर ले गई थी। इतने सालों की कमाई हुई मेहनत मिट्टी में मिल गई। भाभी आप शांत हो जाइए, ये लीजिए पानी पीजिए। ये सब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सबको पुलिस ने क्यों पकड़ा था? यह सब रश्मि की वजह से हुआ है। जब से वो हमारे घर आई थी तब से हमारा जीना ही हराम कर दिया था। हमने उसे इस घर की बहू समझा, लेकिन उसे तो बस हमें परेशान करना था। उसने झूठे इल्जाम लगाए हम पर कि हम उसे परेशान करते हैं, उसे मारते हैं। उसने अपने शरीर पर झूठे निशान बनाए, क्योंकि उसे पता है कि कानून औरतों की ही सुनता है, और उसने इसी बात का फायदा उठाया। बस इतने सालों से हमने अपनी इज्जत और घर को संजो कर रखा था, लेकिन एक पल में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया इस लड़की ने। बहुएं घर को स्वर्ग बनाती है, लेकिन एक गलत लड़की पूरे घर को नर्क बनाकर छोड़ती है। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हम इस मुश्किल से भी निपट लेंगे। गोपाल और उसका परिवार अपने बड़े भाई को सांत्वना दे रहा था, लेकिन जिस पर बीतती है वही दर्द को समझ सकता है। लेकिन इसका प्रभाव हर देवी के मन पर काफी हुआ था, क्योंकि बहू तो उसके घर में भी कभी न कभी आने वाली थी, और यही डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। मैं पूछूंगा नहीं तुम क्या सोच रही हो, क्योंकि मुझे पता है बड़े भैया के घर में हुई वारदात से तुम्हारा मन अशांत होगा। आजकल समय बदल गया है, पहले जैसी मर्यादा, पहले जैसी लाज शर्म, पहले जैसा भाव आजकल किसी भी बहू का अपने सास ससुर के प्रति होता ही नहीं। ऐसे में मन इतना अशांत है, ये सोच सोच कर कि कहीं। हर लड़की ऐसी नहीं होती हर देवी, तुम्हारे मन का डरना लाजमी है, लेकिन इतना सोचो मत। हाँ माँ, भैया के लिए हम ऐसी लड़की लाएंगे जो हमारे घर को बिल्कुल अपने परिवार की तरह समझे। कोशिश तो यही रहेगी हमारी, बाकी जो ईश्वर की मर्जी। इंसान के हाथ में कोशिश करना लिखा होता है, लेकिन वो भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। उसी तरह हम इंसान को पूरी तरह से परख नहीं सकते हैं। कुछ वक्त के बाद हरदेवी ने अपने बेटे